So we see in Ephesians there are 6 chapters, and from 1 to 3, it is speaking about all the things that God has done for us. और हम इफिसियों में 6 अध्याय हैं, हम देखते हैं, और उनमें से पहले 3 में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके बारे में बताया गया है. The wonderful things which God has done for us, for our encouragement, is written. और हमें सांत्वना देने के लिए जो भी लिखा गया है, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है वो लिखा गया है इफिसियों के पहले 3 अध्याय में. And then from 4 to 6 we have exhortations and things that we have to do like the other letters. और उसके बाद जो चौथे अध्याय से हम देखते हैं कि हमें जो करना है वो उसके बारे में लिखा गया है, जैसे अन्य जो पुस्तकों में लिखा गया है वैसे ही. So just a quick this thing about the first chapter, that God's blessings for us. तो पहले अध्याय में हमने परमेश्वर के द्वारा हमें जो अनुग्रह दिया गया है उसके बारे में हम संक्षेप में देखेंगे. So we read that God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है. And he chose us in Christ before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. और चौथे वचन में उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. Then he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ. और 5वें वचन में कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया. Then he bestowed upon us his grace freely in his beloved Jesus Christ. और हमें जो है 6वें वचन में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया. And verse 7 says, in Jesus we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. और 7वां वचन कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. And he made known to us the mystery of his will, verse 9. और 9वां वचन कि उसने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया. Well, so that we who hope in Christ should be to the praise of his glory. और 12वां वचन कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है उसकी महिमा की स्तुति के कारण. And then we were sealed with the Holy Spirit of promise. और फिर हम देखते हैं 13वें वचन में कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है. So these are the things that we will experience when we accept Christ in our life. जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो इन सब बातों का अनुभव हम कर पाएंगे. So if we have experienced Christ in our life, we will experience all these things. अगर हमने यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है तो हम ये सब बातें हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे. So now we go to Ephesians chapter 2. और आज हम जो है दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे. So brothers and sisters, may God help us to be encouraged by this word which we are hearing from Ephesians chapter 2. और मेरी इच्छा ये है कि आप सबको इन बातों को सुनकर प्रोत्साहन मिले. I have read commentaries, I have listened to messages of godly men, and what I'm going to share is all from that one. और मैंने ऐसे बहुत सारे जो है कमेंट्रीज है उनको मैंने पढ़ा और फिर जो प्रभु के दास हैं उनके प्रचार मैंने सुने और वही सब मैं इन्हीं सब बातों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ. So verse 1
and you were dead in your trespasses and sins, and you were dead in your trespasses and sins. और जो पहला वचन दूसरा अध्याय का, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Okay. Is it written, and you were living in your trespasses and sins? यहाँ क्या ऐसे लिखा गया है कि तुम अपने अपराधों और पापों में जी रहे थे? No, it says, and you were dead in your trespasses and sins. लेकिन यहाँ ये लिखा गया है कि अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Brothers and sisters, verses 1 to 3 Paul is speaking about the Ephesians, how their life was before they came to Christ. जो पहले वचन से तीसरे वचन तक हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इफिसियों को समझाना चाहते हैं कि वो प्रभु में आने से पहले कैसे वो मरे हुए थे। Their very bad condition spiritually and in every way before coming to Christ. और यीशु मसीह में आने से पहले उनकी कितनी बुरी स्थिति थी, ये वो समझाना चाहते हैं। And what was the life of the Ephesians is the same life which we lived too before coming to Christ. और जो जिंदगी इफिसियों ने गुजारा, वही वैसा ही हमारा भी जिंदगी है। The life before coming to Christ is the same for all of us. और हम सब के लिए हमारी जीवन वैसे ही है। Okay, so it says that you were dead in your trespasses and sins. यहाँ लिखा है कि हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। See, all who are committing sins, all who are in their sins, are dead in their sins. तो जो भी पाप में जी रहे हैं, वो सब जो हैं मरे हुए हैं। All who are committing sin in their life are spiritually dead. और जो भी पाप करते हैं, वो आत्मिक रूप से वो मरे हुए हैं। They are physically alive, but spiritually dead. शारीरिक रूप से वो जिंदा हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो मरे हुए हैं। Okay, and because they are not aware of anything about God's ways. क्योंकि वो परमेश्वर की किसी भी बात को वो जानते नहीं। They are ignorant of the principles of truth and are cut off from God. वो जो है अनजान रहते हैं परमेश्वर के सत्य के सिद्धांतों के बारे में। So it is important for us to know how our condition was if we want to really appreciate what Christ has done for us. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी स्थिति क्या थी, कि हम जो हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसका हम आभारी रह पाए। Suppose we think that, okay, I was a reasonably good person, and then I heard about Christ and I started following Christ. अगर हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सामान्य रूप से मेरी नैतिक जीवन तो ठीक ही था, लेकिन जब मैंने यीशु के बारे में सुना तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं उनके पीछे चलूंगा। Some people say that I was quite good even before I came to Christ also. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु में आने से पहले भी वो उनका जीवन ठीक था। I was a nice person even before I came to Christ. मैं एक अच्छा व्यक्ति था। So when we have such a attitude or a feeling about ourselves, then we will not be able to appreciate what Christ has done for us. जब हमारी सोच ऐसी है, तो फिर हम जो कीमत प्रभु ने हमारे लिए चुकाया है, उसका कीमत और हम उसे समझ नहीं पाएंगे। So now, can we say that truly we were spiritually dead at that time? क्या हम सच्चाई में कह सकते हैं कि हम
आत्मिक रूप से मरे हुए थे इससे पहले। If we can say that we are spiritually dead, and then it says in verse 2, let us go to verse 2. और जब अगर हम कहें कि हम अपने अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे, तो फिर हम दूसरे वचन में जाएंगे। Now we'll see the description of our life when we were spiritually dead. और अभी हम जो है अपनी जो जब हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, तब हमारी जीवन कैसे थी उसके बारे में हम वर्णन देखेंगे। So the apostle is telling about the Ephesians, how they were before, and he says, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। So in the verses 2 and 3, he speaks about three particular things. और दूसरा और तीसरा वचन में वो तीन ऐसी बातों का वर्णन करते हैं। Three things which force or tempt Christians, believers even today. तीन ऐसी बातें जो विश्वासियों को प्रलोभन में डालता है। And when we are unbelievers, these we would follow wholeheartedly. और जब हम अविश्वासी थे, हम इन सब बातों को बिना सोचे हम पूरे दिल से उन चीजों के पीछे हम चलते थे। As we read this, we can see whether it is true or not in our lives, just like Paul is telling it is happening to the Ephesians, whether we can check whether this has happened in our lives before coming to Christ. तो जैसे प्रेरित पौलुस इफिसियों को समझा रहे हैं अपने जीवन जो यीशु मसीह में आने से पहले उनका जीवन का अनुभव कैसे था, हम भी अपने आप को इसके तुलना में देख सकते हैं कि क्या हमारा भी अनुभव ऐसा ही है। So first thing is that they behaved, the Ephesians, and we all behaved in a manner like the people of the world. तो जो इफिसियों के लोग थे, वो उनका जो स्वभाव वो एकदम वो संसार की रीति पर आधारित था। We are saying how our neighbors, how our relatives, how the people of the world followed, and we were following the same course. और जैसे हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार चलते थे, वैसे ही हम भी चलते थे। If they do something, then we feel that we also should do that. और जब वो लोग कुछ करते हैं, तब हमें लगता है हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। So we were all part of one party, that is the world, the people of the world. तो हम भी उसी पार्टी के हम भी सहभागी थे, जैसे दुनिया के लोग थे। The mind of the world, the thoughts of the world, the principles of the world was governing our life. जो संसार के विचार और संसार के लोगों की जो सिद्धांत है, ये सब बातें हमें भी हमारे ऊपर भी अधिकार चला रहा था। And then it says, according to the prince of the power of the air. और फिर कहता है कि आकाश के अधिकार के हाकिम। Because Jesus said the ruler of this world, there is a ruler of this world, that is the devil. और यीशु ने कहा कि इस संसार का जो अधिकारी है, तो एक अधिकारी है इस संसार का और वो शैतान है। So we would, the Ephesians, and when I say Ephesians, it is us only. The Ephesians would listen to what the devil's schemes and his ideas, and they would follow that. जो इफिसियों के लोग थे, इसका अर्थात हम भी ऐसे ही हैं कि हम जो है शैतान की बातों और को सुनते थे और उसके अनुसार हम अपना जीवन जी रहे थे। So the devil has some power, and God has permitted him to have some power. और हम इससे हम समझ सकते हैं
कि शैतान का भी कुछ सामर्थ्य और शक्ति है, और ये जो है, जो शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर की अनुमति से ही उसे मिला है। And it says he is the prince of the power of the air. और आकाश के अधिकार का हाकिम है वो। Means within this uh, place, exact place we do not know, the spirits are all active within the power of the air, within the So- space of this air. तो इस वायु जो हमारे ऊपर है, या आकाश जो हमारे ऊपर है, इस जगह में कुछ ऐसे जो आत्माएं हैं वो राज कर रहे हैं। And these spirits tempt people to do all sorts of evil things. और ये जो आत्माएं हैं मनुष्य को, या हम जो इस संसार में जीते हैं, हमको प्रलोभन में डालते हैं। These evil spirits and these demons, they tempt people to disobey God's laws. और वो जो हैं जो बुरी आत्माएं हैं, और उनको ये जो है मनुष्य को प्रलोभन में डालता है कि वो परमेश्वर के जो नियम है उसके विरुद्ध वो कार्य करें। It's all against the 10 commandments. All the 10 commandments are broken. और जो 10 जो नियम परमेश्वर ने दिए थे उनके विरुद्ध कार्य करने को वो प्रलोभन डालता है। But the thing is, for us as believers, it's a comfort and joy that God is in control, and Jesus has conquered and defeated this prince of the air. लेकिन जो हम विश्वासी हैं, हमें इस बात पे हमें सांत्वना और आनंद है कि जो परमेश्वर का इन सब बातों पर नियंत्रण है। And we are not under, as believers, we are not under his power. और हम जो है शैतान के शक्ति के अधीन नहीं हैं। But the people who are not in Christ are under his power. जो लेकिन यीशु मसीह में नहीं है, वो सब जो है उस आत्मा के अधीन है। That's why it says that we have been translated from the kingdom of darkness and into the kingdom of his marvelous light. तो इसीलिए लिखा गया है कि हमें जो है जो अंधकार का राज्य से हमें प्रकाश के राज्य में हमें बदला गया है। And just as the Holy Spirit works in believers to obedience and to do good things, the evil spirits works in people who are unbelievers to do evil and to disobey God. तो जिस प्रकार पवित्र आत्मा जो अच्छी आत्मा है वो हमें भले कार्यों को करने के लिए उत्सुकता देता है, वैसे ही जो बुरी आत्माएं हैं वो उन लोगों में जो यीशु मसीह में नहीं है, उनको जो बुरे बातें करने में वो उकसाता है। So now in verse 2 we have seen two things, two forces which tempt even believers now. One is the world and the other one is the devil. हमने दूसरे वचन में देखा कि दो ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को प्रलोभन में डालता है, वो है जो विश्वासियों को प्रलोभन में डालता है वो है संसार और शैतान। And the unbelievers were under this influence. और जो अविश्वासी है वो इसके नियंत्रण में रहते हैं। And verse 3 says, और तीसरा वचन कहता है, among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. और तीसरा वचन, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। And now we come to the third force which tempts believers and which unbelievers are under their control, that is the lusts of our flesh. और अब हम उस तीसरी बात पर आते हैं जो विश्वासियों को और अविश्वासियों को दोनों को जो अपने शक्ति
का प्रयोग करता है उन पर। So the three things are the world, the devil, and the flesh. और तीन ऐसी बातें हैं जो है संसार, शैतान और शरीर की लालसा। The Bible says, "Do not love the world, not the things of the world." और वचन कहता है कि जो है संसार से और संसार की Do not love the things. Love the कि world. चीजों से प्रेम मत करो। And it's about the devil. It says, "Be sober, be of sober spirit, and be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion. So, but resist the devil." First Peter chapter 5. और पहला पत्रस 5वें अध्याय में कहा गया है कि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के समान हमें फाड़ डालने का प्रयास करता रहता है। So now this lust of the flesh and the desires of the flesh and of the mind is a thing which every human being are naturally controlled by. और हम यहाँ इस वचन से समझ सकते हैं हमारी शरीर की लालसाएं और मन की इच्छाएं ऐसी बात है जो हमें हमारे ऊपर अधिकार चलाता है। See, in our flesh there are so many strong desires. और हमारे अंदर कुछ ऐसी तीव्र इच्छाएं हैं। Some of them are very normal and good. और कुछ जो लालसाएं हैं वो सामान्य हैं। For instance, hunger, उदाहरण के लिए भूख, rest, आराम, sex for married people. यौन जो शादीशुदा हैं उनके लिए। But when we do them in the correct proportion, it is good. और जब हम अपने निर्धारित रूप में उसे उसका प्रयोग करते हैं तो वो भलाई के लिए है। So hunger is there. We have our food that is required for us. और जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, वो जरूरी है हमारे शरीर के लिए। We need rest, so we take rest. That is good for our body. और हम आराम करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। God has instituted sex in marriage for man. और शादी शुदा लोगों के लिए परमेश्वर ने यौन भी रचा है। But when we cross all the limits and go for excessive of these things, और जब हम एक चरम सीमा को पार करते हैं और इसके पीछे हम लग जाते हैं, whether it is for food, and we keep on thinking about food and trying to eat as much as possible, and we have become people say I'm a foodie, only thinking about food and loving food, and whole time our mind is occupied with that, then we are giving into the lusts of our flesh. जैसे जिस प्रकार कुछ लोग होते हैं वो अपना पेट की पूजा करते हैं और वो हमेशा भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तरह तरह के भोजन खाना उनका कि उनमें वो लालसा रहती है, तो ऐसे जब हम करते हैं तो वो गलत है। And instead of rest, a normal rest, when you do excessive, you become lazy, a lazy person. और आराम के बदले जब हम जरूरत से ज्यादा हम आराम करते हैं तो वो हम आलसी बन जाते हैं। And as for sex, we cross all limits and have adultery and fornication and all those sins. और जब हम व्यभिचार और अन्य ऐसे लालसाओं में गिर जाते हैं तो हम वैसे भी हम गलती करते हैं। So there are desires of the flesh and of the mind. तो शरीर की लालसाएं हैं और मन की भी इच्छाएं हैं। In our mind also we can keep on thinking impure thoughts or thinking bad about others, and that because that our flesh and our mind can easily do these things. और हम मन की भी इच्छाओं के बारे में लिखी गई है और हमारे मन
में भी हम जो है अशुद्ध विचार और दूसरों के बारे में बुरा सोचना, ऐसी बातें में हम अपने हम कर सकते हैं। So we are not bothered. I mean, as unbelievers, we are not bothered about the desires of our flesh because we are thinking that we are not thinking about God, whether God is displeased or not. And when we are an unbeliever, we are not thinking whether God is displeased. जब हम अविश्वासी होते हैं, तब हमारे मन में ऐसे सोच नहीं आता कि क्या हम इससे हम परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं। We are only thinking whether people are seeing or not. हम सिर्फ यही सोचते हैं कि क्या लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं। We are only thinking about what man thinks. हम सिर्फ जो मनुष्य हमारे बारे में सोचते हैं, सिर्फ उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। Similarly, what we are thinking about in our mind about bad thoughts about people or impure thoughts, we are not worried about what God thinks. और जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं या शुद्ध विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हम ये फिक्र नहीं करते कि हम परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं इसके द्वारा, Because we are spiritually dead. क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। There is no connection between God, what God thinks. तो परमेश्वर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में हम कोई संबंध ही नहीं है। So this was the condition of our life, and this was the condition Paul says of the Ephesians. तो यही थी हमारी स्थिति और यही इफिसियों की भी स्थिति थी। But what is the result of that? लेकिन इसका जो इसके कारण क्या होता है? It says, after doing all these things, we are by nature children of wrath, even as the rest. तो इसका परिणाम स्वरूप ये है कि हम जो है क्रोध के संतान बन जाते हैं। In God's sight, it says that all those who indulge in sins are children of wrath. जो भी पाप में जीते हैं, तो ऐसे स्वभाव जिनका है वो क्रोध के संतान बन जाते हैं। God is a holy God. परमेश्वर जो है पवित्र है। He is light, in him there is no darkness. और वो प्रकाश है और उनमें अंधकार नहीं है। And when there is sin, there is his anger is there. और जब जहाँ भी पाप है, वहाँ परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। It is only because of his love that his anger is there. और उनके प्रेम के कारण ही वो जो क्रोध उसका फलस्वरूप है। And there is a whole message about the wrath of God. और एक ऐसा जो प्रचार है जो पूरी तरह हमें परमेश्वर के क्रोध के बारे में हमें समझाता है। We see it in the scriptures. और हम इसके बारे में पवित्र शास्त्र में भी देख सकते हैं। And the wrath of God is completed only in Revelations. और जो परमेश्वर का जो क्रोध है, उसकी समाप्ति के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते I think हैं। in Revelation chapter 15, we read verse 1. और प्रकाशित वाक्य 15 और उसका पहला वचन में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels who had 7 plagues, which are the last, because in them the wrath of God is finished. फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। So, brothers and sisters, we were all under his wrath, or the wrath of God, just like the rest of the world. और हम भी जिस प्रकार ये सारा संसार परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, वैसे ही हम भी उसी स्थिति में थे। That's what he's saying in the Ephesians. यही वो प्रेरित पौलुस इफिसियों को समझाना चाहते हैं। But Jesus, because of his great love for us. Okay, this was our condition right now, okay? ये हमारी स्थिति थी। Now, I hope we all understand that our condition is not just okay. It was totally bad. इससे मैं समझता हूँ कि आप में से सब लोग समझ गए होंगे कि हमारी जो दशा थी ये साधारण नहीं थी, ये बहुत ही बुरी परिस्थिति थी।
How many of you can say amen to that? आप में से कितने लोग इसके लिए आमेन कह सकते हैं? Okay. So the thing is, what I want to say is that the apostle wants to show that the Ephesians, their true condition before coming to Christ, तो जो प्रेरित पौलुस हैं वो इफिसियों को समझाना चाहते हैं कि उनकी दशा कैसी थी जब वो यीशु में नहीं थे, and in short, to say that they were dead. और वो समझाना चाहते हैं कि वो मरे हुए थे। We can say for ourselves, I was dead. और हम भी अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हम मरे हुए थे। I have experienced all these things which the apostle has said. और हमने भी इसी का अनुभव किया है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने वर्णन किया है। Brothers and sisters, now we see from verse 4 onward, from 4 to 10, what great things God has done for us. और अभी आगे हम चौथे वचन से 10वें वचन तक देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत और अनोखा कार्य हमारे लिए किया है। To whom He has done. For people like us who are spiritually dead, God has done something now for us. और हम जो ऐसे थे, जो मरे हुए थे, हमारे लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है। Now, we read verse 4. Verse 4, I've seen in the English translations of many translations, all use the first word, but God. तो मैंने बहुत सारे अंग्रेजी में भी और बहुत सारे ऐसे अनुवाद में देखा है कि ये इस वचन का शुरुआत जो है परंतु परमेश्वर। So verse 4 says, but God, being rich in mercy because of His great love with which He loved us. चौथा वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। So we heard that our condition was bad, but it says in verse 4, Apostle Paul says, but God. और हमने देखा कि हमारी दशा कितनी बुरी थी, लेकिन उसके बाद प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परंतु परमेश्वर, because of His rich mercy and because of the great love with which He loved us. ने जो दया का धनी है और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया। And so this great love which God has shown us has made a tremendous change in our life. और इस प्रेम के कारण जो परमेश्वर ने हमसे किया है, इसके कारण हमारे अंदर एक बदलावट का कार्य हुआ है। Because of this but God effect, our life has been transformed. ये जो परंतु परमेश्वर है, इसके कारण हमारे अंदर ये बदलाव हुआ है। The apostle Paul was a person who kept the law. प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो पुरानी वाचा का जो उसने पूरा पालन किया। As per the law, he was righteous. और पुरानी वाचा के अनुसार वो एक धर्मी व्यक्ति था। But he was persecuting the Christians. वो लेकिन जो है ख्रिस्ती लोगों को सता रहा था। And he was causing them to blaspheme Christ and physically troubling them. और वो जो है यीशु मसीह के विरुद्ध बोलता था और उनके शारीरिक रूप से भी उन्हें बहुत उपद्रव करता था। That's why he says in verse 3, among them we also formerly lived in the lusts of our flesh. इसीलिए तीसरे वचन में हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। He had terrible anger towards his disciples. उनके अंदर जो शिष्य थे उनके प्रति क्रोध भरा हुआ था। The law did not show that it was sin, but when he came to Christ, he knew it was tremendous sin. लेकिन
उनको जो पुराने वाचा के पीछे चलने से उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो क्रोध है उनके अंदर वो पाप है, But he experienced that but God effect. लेकिन उन्होंने जो है वो परंतु परमेश्वर जो उसका प्रभाव उन पर पड़ा And his life was changed. और जिसके कारण उनका जीवन ही बदल गया। Brothers and sisters, when we know how our condition truly is in the sight of God, then we'll also experience this but God effect and this wonderful life of knowing God and living for Him. जब हम इस जो परंतु परमेश्वर जो प्रभाव है, ये अगर हम अपने जीवन में भी हम इसे अनुभव करेंगे, तब हमारे अंदर भी ऐसा ही बदलाव आएगा। Otherwise, our life will be a casual life as an unbeliever and a casual life as a believer. तो नहीं तो हमारा जीवन जो एक सामान्य जीवन के समान होगा। The Apostle Paul, it was a tremendous experience to know the great mercy and love of Christ. लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के लिए परमेश्वर का प्रेम का अनुभव करना उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत बात थी। And for us also, each one of us, it should be a tremendous effect which will change our life, because of this but God effect, His great love and His mercy towards us. तो परमेश्वर के इस महान प्रेम और दया के कारण हमारे अंदर भी ऐसा प्रभाव, प्रभु का जो प्रभाव है हमारे ऊपर ऐसे होगा कि हमारा भी जीवन बदल जाएगा। Let us read 5 and 6. और 5वां और 6वां वचन हम पढ़ेंगे। It continues, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। So it says, even when we were dead, okay, what the love of God, the mercy of God was not when we were dead, spiritually dead. He made us alive together in Christ. और परमेश्वर ने अपना प्रेम और दया हम पर तब नहीं दिखाया जब हम अच्छे थे, लेकिन जब हम पाप में मरे हुए थे, तब प्रभु ने हमें अपना दया और प्रेम दिखाया। Okay, so the dead person, unless he's made alive spiritually, he cannot have any fellowship with God. और ऐसा जो मरा हुआ व्यक्ति है, जब तक वो जिलाया ना जाए, तब तक उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। Then it says in verse 6 that He raised us up with Him. और 6वें वचन में लिखा है कि मसीह यीशु में उसके साथ हम उठाए गए। So first we were dead and we were buried with Christ. पहले हम जो मरे हुए थे, हम गाड़े गए यीशु मसीह के साथ। Our old man was buried with Christ. हमारा जो पुराना व्यक्तित्व है वो यीशु के साथ गाड़ा गया। And when Christ was raised, we were raised with Him. और जब यीशु मसीह जिलाए गए, तब हम भी उनके साथ जिलाए गए। And then not only just raised with Christ, not only becoming alive, but He has seated us with Christ in heavenly places. और सिर्फ हम जिंदा के ये नहीं कि हम जिलाए गए, लेकिन हमें साथ में हमें स्वर्गीय स्थानों में भी मसीह के साथ हमें बिठाया। This but God effect is so powerful. ये जो
परंतु परमेश्वर, इसका जो प्रभाव इतना शक्तिशाली है, it changes our whole life. हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। Okay? It not only makes us alive spiritually, ये हमें आत्मिक रूप से जिंदा कर देता है। it it not only raises up with Christ वो हमें जो है यीशु मसीह के साथ हम भी जिलाए जाते हैं as a new creature in Christ, और एक नई सृष्टि बन जाते हैं हम, now to walk after Him and walk after holiness. और उसके पीछे चलने के लिए और पवित्रता में चलने के लिए। Okay, this is a life to walk in a manner that is pleasing to God and to walk in a life of holiness. और ये ऐसी एक चाल चलन है जहाँ हम जो है परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं और पवित्रता में चलते हैं। And then seated us with Christ in the heavenlies. और साथ साथ में हम यीशु के साथ उसके परमेश्वर के दाहिने ओर बिठाए गए हैं। What is the meaning of that? He has given us a communication with God. तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाया गया। God is not some far off person. परमेश्वर कोई ऐसे एक बहुत दूर का व्यक्ति नहीं है। Jesus is not something that we only think about on Sundays. और यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हम सिर्फ रविवार को सोचते हैं। Jesus Christ, we are seated with Him, we are with Him. हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ बिठाए गए हैं। He is in the most holy place and we go into the most holy place and commune with Him. वो अति पवित्र स्थान में हैं और हम उनके साथ उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में जो धार्मिकता, आनंद और जॉय और शांति। So we experience all these things और इन सब बातों का हम अनुभव कर सकते हैं because of the God effect of God of His great love and mercy towards us. और वो सब इसीलिए हुआ है क्योंकि वो परंतु परमेश्वर के प्रभाव के कारण। So brothers and sisters, when we really know what our true condition is before coming to Christ, then we know of our of all the blessings of that Christ gives us after we know Him. तो इस प्रकार जब हम समझ जाएंगे कि हमारी दशा कैसे थी, जब हम यीशु में आने से पहले हमारी दशा क्या थी, तब हम पूरी दिल से हम समझ पाएंगे और इस बात का मूल्य हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। So brothers and sisters, go through these verses again and meditate on it, and whatever we have heard and whatever is encouraged, be encouraged more and more, so that next time when we come, we can continue further and be further blessed and encouraged. और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान करें और जो भी आपको इससे प्रोत्साहन मिला है और इसको आप अपने जो इस पर आप अध्ययन करें कि जब हम आगे वचनों का ध्यान करेंगे तो आपको और भी प्रोत्साहन मिल पाए। Amen.